बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सिंह वन के से बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल सिंह वन के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल सिंह वन के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। पारक का अंक चला पेज नंबर 418 हमारा चला था और 418 के आगे अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके पहले हम परमात्मा की सर्वशक्तिवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब कुछ करने में सत समर्थ सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जो कि परमात्मा ने अपनी महिमा ही बताई हुई है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुंदर मुनिजन साधवा, संतो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुनुदनम, सोहम सोति समापदम सकल समानानि रतिलय, उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्यतम करे जो सुमरे सुधि होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा, परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन्मन नरपोषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी, सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस्रो गावे पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा और धर्म ध्यावे, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटियाँ धारा ध्यावे, 68 उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी, बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय, बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय, बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। समरथ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेट गुसाई, चरण कमल की मैं बल चाही, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पुण्य पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्रगता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद विनाशी, हृदय सिद्धनाथा सब गुण राशि, पिंड प्राण जन दीने दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना, पिंड प्राण जन दीने दाना, दास बगे जागो करमाना, जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व बेस, साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश, मौला जल से थल करे तल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत, अनंत कोटि अवतार हैं नौचतवे बुधिनाश, खालिक खेले खलक में छहर तुबार मास, साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आत्म तो संसार अपन तो संसार नहीं और उतारे घेव, साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार, साध साध सब को कहे साध सुमत से जान, कुमत कमावे जीव है जैसे जलवा खान, साध संत की है बसे हुजूर मान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान, जा जन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत, वो तो नगर मान है जा मेरे प्यारे संत, क्या मुखले बिनती करूं लाचावती मोही, आप देखत अवगुण मेरे कैसे भाऊं तो ही, सूरत करो मम साइया हमें भवजल माही, जो अब यशोदो हाथ तो आप ही बह जाए, आए इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए, माया दासी संतों की उभय दे आशीष, बढ़ती और ला तो चढ़ी सुमर सुमर जगदीश,
जय जय सतगुरु मेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, जय जय सतगुरु मेरे नी, अटल पटा के डेरे नी, अमरपुरी के डेरे नी। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली भाषी नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग न रूप। हे बन्नी छोड़ सबुद्ध रूप साई संग परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जीवन, हे साक्षी साहब सद्गुरु रामपाल जीवन, पूर्ण ब्रह्म परमा सद्गुरु रामपाल जीवन। हे परमात्मा, हम आपकी आड़ लेके मालिक जो भी कुछ करते हैं हमारे जीवन में, जो भी हम भक्ति क्रियाएं करते हैं और दिन और उसके अलावा भी हम जो भी क्रियाएं करते हैं परवरदिगार आलम, हे साक्षी साहब सद्गुरु रामपाल जीवन। हे परमात्मा, हम आपको ही आगे रख के मालिक, आपको ही आधार बना के, आपको ही आपकी आड़ लेके मालिक करते हैं। हे परवरदिगार आलम, हम लोगों को सदा मालिक आपकी मेहर बरस है मालिक। इस बार मालिक हमको आशीर्वाद देंगे मालिक। इस बार हम सतलोक आपके साथ आपके रहते सहते मालिक, आपके पहले ही आप हमें सतलोक पहुँचा दीजिए। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जीवन के हे मालिक, तुम्हें हमारे संकल्पों को पूरा करोगे मालिक, तुम्हें हमारी इच्छाओं को पूरा करोगे। हे परवरदिगार आलम, अब हमारे जीवन में मालिक आपके अलावा ना तो और कोई है, ना तो और कोई कभी होना चाहिए मालिक। हे परवरदिगार आलम, हम जो भी कुछ है परवरदिगार आलम आपकी कृपा से मालिक, आपने ही हमें उत्पत्ति की है। हे परवरदिगार आलम, हम किसी और के मुंह नहीं ताक सकते हैं परवरदिगार आलम, क्योंकि तुम्हें मेरे खवास हो परवरदिगार आलम। हे सद्गुरु रामपाल जीवन, हे सद्गुरु देव, आप ही मेरे खवास हो परवरदिगार आलम। कृपा करो मालिक मुझे दास के ऊपर, अपने मुझे पतिव्रता पद पे सदैव मैं रहूँ मालिक। ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मुझे ऐसी बुद्धि योग दीजिए मालिक, बुद्धि प्रदान करिए कि मैं सदैव पतिव्रता पद पे रहूँ। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। हे बन्नीशो सद्गुरु रामपाल जी भगवान, आपकी कृपा से दास ज्ञान कर रहा है मालिक, आपकी आड़ लेके आपके ही ज्ञान को आधार बना के मालिक ज्ञान कर रहे हैं। बन्नीशो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की सभी सब भाई बहनों को प्यार भरा सत्संग। आगे देखिए, हम लोग पारक के अंक सलाद पढ़ रहे थे, मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद पेज नंबर 418। आगे देखिए, परमात्मा ने हमको 400 में परमात्मा ने 417 में हमें बताया है कि गीता के श्लोक 13 और गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द लिखा है। इस तरीके से परमात्मा ने परमेश्वर, ईश और ईश्वर, इस प्रकार के परमात्मा ने यहाँ पर जो है परमात्मा ने बताए हुए हैं कि किस प्रकार से ईश तो है वो गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष है। परमात्मा बताया कि क्षर अर्थात क्षार अर्थात जो मिट्टी में मिल जाने वाला। फिर परमात्मा ने बताया है ईश अर्थात ईश्वर, अर्थात ईश्वर पुरुष से श्रेष्ठ प्रभु। ईश अर्थात ईश के ऊपर भी जो इसका पति है, अर्थात जो इसके ईश्वर, इसके ऊपर जिसकी अधीनता है वो है ईश्वर। और परमात्मा बताया कि वो है सात संग ब्रह्मांडों का प्रभु है और वो है आपका अक्षर पुरुष है और इसको परब्रह्म नाम से भी कहा जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा ने परम ईश्वर अर्थात परम जो सबसे ऊपर है, उत्तम है और सबसे श्रेष्ठ है। परम अर्थात श्रेष्ठ, जो असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी 3 पुरुषों का वर्णन बताया हुआ था और उसी प्रकार बताया कि क्षर पुरुष अक्षर पुरुष भिन्न है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोगों को जो ऐसा लिखा है कि परमर लोक परमेश्वर का लोक कहा जाता है, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक तथा अकलोक। ये चारों के ऊपर के लोगों को जो परमात्मा ने बताया कि ये अमर लोक या परमेश्वर का लोक कहा जाता है। इस प्रकार तीनों लोगों का यहाँ पर वर्णन है। आगे फिर परमात्मा कहते हैं गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 27 में परमेश्वर शब्द है जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न सर्वशक्तिवान सर का पालन करता का बोधक है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 28। अब हम देखते हैं जो हमको आज परमात्मा ने जिसके ऊपर रजा बख्शी दिया। परमात्मा गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 28 में भी गीता ज्ञानदाता से अन्य प्रभु के प्रमाण है। इस श्लोक में ईश्वर शब्द परमेश्वर का बोधक है। जैसे ईश का अर्थ स्वामी, वर या श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ होता है। वास्तव में सबका ईश परमात्मा स्वामी तो परम अक्षर ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ ईश है। इसलिए ईश्वर शब्द प्रकाश प्रकरणवश पूर्ण परमात्मा का बोधक है। यदि अन्य ईश नकली स्वामी नहीं होते तो ईश्वर तथा परमेश्वर शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। इस कारण परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के कारण हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, यहाँ पर 3 ये कैटेगरीज जो थी वो बनानी पड़ी। अर्थात लेकिन तो ईश्वर और परमेश्वर तीनों के तीनों जो होते हैं वो पूरे फिट किसके ऊपर बैठते हैं, सद्गुरु रामपाल जी पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर फिट बैठते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, इसलिए श्लोक में ईश्वर शब्द सत्य पुरुष का बोध जाने। क्योंकि अब यहाँ पर भी देखिए परमात्मा ने हमें सृष्टि रचना बताई हुई है कि जो 17 पुत्र हैं परमात्मा के, 16 पुत्र हैं, वो सबके सब एक ही है। तो 16 पुत्र, तो पुत्रों का ईश कौन होगा, वो परमात्मा ही होंगे। इसलिए उसने अपने लिए ईश लिया और दूसरे परमात्मा के लिए उसने वहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं परमात्मा। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो साधक सब प्रकार से परमेश्वर को संभाव में देखता हुआ
आत्मनाम अपनी आत्मा को, आत्मना अपनी अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट नहीं करता, अपने अज्ञान द्वारा नष्ट नहीं करता, तो वह परमात्मा को सही समझकर उसकी साधना करके तथा उसके परम दूसरी गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। ये 13वें और 28वें का भावार्थ पर पट ने बताया कि गीता ज्ञानदाता क्या कहता है। गीता ज्ञानदाता कहता है, जो साधक सब प्रकार से परमेश्वर को संभाव में देखता हुआ आत्मनम अपनी आत्मा को अपने अज्ञान द्वारा नष्ट नहीं करता, अर्थात वह परमात्मा को सही समझकर उसकी साधना करके दूसरी गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। वह साधक गीता ज्ञानदाता वाली परम गति जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कही गई ऐसे अन्य गति को प्राप्त होता है, अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब 13 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताई है। कहा गया है कि जो संत सर्व प्राणियों के स्थित भिन्न भिन्न होते हैं, वो तो ये भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है, वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अर्थात जो एक सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। परमात्मा यही बताया है कि यहाँ पर परमात्मा इसके भावार्थ में लिखते हैं कि जो सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है। ओए होए क्या लिखा है, जो संत संत। अब देखिए परमात्मा ने संत की यहाँ पर परिभाषा बता दी कि संत कौन है। संत सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान को अंतर्गत मानता है, परमात्मा के अंतर्गत मानता है, तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। कहने का भाव यहाँ पर यह बताया हुआ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करना अर्थात उसको जानने की विधि परमात्मा ने यहाँ पर बताई कि जो ये मान लेता है कि वो परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, वही परमात्मा। एक छोटे से श्लोक में परमात्मा ने एक छोटी सी वर्ड में बता दिए कि जो वो असली क्या है, संत है, वो असली परमात्मा का भक्त है, वही उस ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है जो सर्व प्राणियों में परमात्मा का दृष्टि रखता है। इसलिए परमात्मा ने हमें जो 11 नियम दिए उसमें परमात्मा ने ऐसा जान बिराना, जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराना हो। अब कहने का भाव क्या था, छोटे से वर्ड में परमात्मा ने हमें गीता का सार दे दिया। इस अध्याय 13 श्लोक 23 में जैसा दर्द अपने को होवे वैसा जान बिराना हो, तो जान बिराना हो। कहने का भाव यहाँ पर है कि जैसा दर्द अपने को होता है वैसे परमात्मा के अन्य आत्माओं को भी क्या करो, मानो कि नहीं, उनको भी क्या होता है, दर्द होता है। जय बन्नी छोड़ की लोड पूर्ण होती। अब देखिए परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। अब ये कहता है कि समझो, लेकिन उसको प्राप्त करना एक्चुअल में उतना परमात्मा ने बताया कि उसके लिए तो सद्भक्ति मंत्र 5 के आपको निष्काम भाव से करने होंगे मंत्र, और उसके ऊपर आपको सहारा परमात्मा का लेना पड़ेगा। फिर आखिर में पतिव्रता पद के ऊपर भक्ति करनी पड़ेगी कि जो भी कुछ है सब मुझे तो परमात्मा ही क्या करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी मांगना है तो परमात्मा ने पहले ही बताया है, पहले विषय सत्संग में कि जो भी है परमात्मा को मानो। और परमात्मा ने सत्संगों में भी कहता है कि परमात्मा को पहले ही आधार मान के करो, अर्थात परमात्मा को सामने रख के समक्ष रख के कोई भी अपने जीवन का कार्य करो, उसमें पाप पद को तोलो। उसके बाद फिर परमात्मा कहते हैं यही है सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त करने की स्थिति, कि हम परमात्मा स्वरूप में कैसे थे, वो परमात्मा यहाँ पर समझाना चाहते हैं। आइए देखते हैं, वह सत्य भक्ति करके उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 31 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। तो ये सब देखिए पारक के अंक के सलात में ये सब कुछ आ गया। पारक के अंक के सलात में परमात्मा ने धर्मदास की किताब आदि जितनी भी कथाएं थी, पारक के अंक के सलात में परमात्मा ने सारी चीज़ों का एक कॉम्पैक्ट जो था अर्थ भावार्थ परमात्मा ने यहाँ पर क्या करके लिख दिया सामने, जो उसमें गीता भी आ गई। इसके अनुसार वेदों के वर्णन भी परमात्मा ने कर दी जो आवश्यक है हमारे लिए, बाकी सब तो जो है वो तो हम जानते ही हैं, जो नहीं जानते परमात्मा उसका बताएंगे ना हमें। तो यहाँ पर इसी प्रकार से पारक के गीता के परमात्मा ने यहाँ पर पूरा श्लोक का वर्णन यहाँ पर किया है। बीच में षष्ठी रचना भी आ गई, षष्ठी रचना के साथ और भी चीज़ें जो थी परमात्मा ने छोटा छोटा धीरे धीरे करके लगभग पूरा करने परमात्मा ने क्या कर दिया भक्तों को समझा दिया स्मृति बोध में। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द जिसकी स्पष्ट परिभाषा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। कहा जाता है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, जो उत्तम पुरुष है अर्थात सर्वश्रेष्ठ पदु है, वो तो क्या करता है, वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अन्य देव की आरती करते हैं, उसके साथ भोग की बड़ी आरती भी लगाया जाता है। भोग की बड़ी आरती के साथ भोग लगाया जाता है परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा सर्वलोकों में, सर्वलोकों अर्थात कहने का भाव है कि सर्वलोक में सिर्फ ये 3 लोक नहीं आते हैं,
अचिंत्य का लोक भी आ गया, और भी जो सहजदाद वगैरह जो आदि जो पुत्र हैं परमात्मा के, उनके भी लोग पूरे इसमें आ गए। पूरे ऊपर के चारों लोग तो खैर अविनाशी परमात्मा के खुद ही अंदर, सीधे ही सीधे अंदर में है कहना चाहिए, बाकी पूरा संसार ही अंदर में है। उसके अलावा भी परमात्मा बताया, जैसे कूर्म का अलग द्वीप है, उसको अलग सृष्टि मिली हुई है, अक्षर पुरुष का अलग दिया है, क्षर पुरुष का अलग दिया हुआ है। इसके अलावा भी और स्वर्ग पाताल आदि आदि में भी सब अलग अलग परमात्मा ने क्या करे विभाग, और परमात्मा ने अपने बनाए मतलब बनाए हुए कहना चाहिए काल के विधान। तो परमात्मा क्या करते हैं, लेकिन वहाँ पर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वेद की वाणी भी यही कहती है, गीता जी उसके चारों वेदों का सार है, और परमात्मा ने सूक्ष्म वेद का वाणी यहाँ पर पराठ्यांग के सलाह में तो परमात्मा लिख ही रही है। जय बन्नी छोड़ की लोड की, वह वास्तव अविनाशी परमात्मा परमेश्वर है, वह वास्तविक परमनाशी परमेश्वर है। और परमात्मा ने आगे देखिए पेज नंबर 419 में क्या लिखते हैं, हमारे लिए क्या ज्ञान छोड़ा है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा अर्थात जो अविनाशी परमेश्वर है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वह अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। इसी श्लोक गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक 31 में भी यह स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में सूर्य जैसे घड़ी में स्थित होने पर भी ना तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। जैसे घड़ी के जल से सूर्य दिखाई देता है, उससे एक जल गर्म हो रहा है, वह सूर्य करता है नहीं दिखाई देता, उसकी उष्णता कर रही है, सूर्य कुछ नहीं करता। और पना परमात्मा शरीर में स्थित लिप्त होता है, जैसे सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। कहने का भाव परमात्मा ने यहाँ पर हमको ये बता दिया कि धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली बातें नहीं सोई हमारा बन। और उसके आगे परमात्मा ने हमको क्या बताया, जो हम नित्य नियम में तो नहीं, लेकिन बाकी हमने निर्गुण सर्गुण के दूजा भरम में। अब यहाँ पर जो कहने का भाव है कि निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित होने पर भी ना तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। और परमात्मा ने हमें सर्गुण और निर्गुण और परमात्मा की शक्ति, परमात्मा ने बताया है कि देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंग रूप। तो हम कितना भी कुछ भी कोई भी इंसान कर ले, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाता भैया। इंसान दो कौड़ी का जीव है, इंसान के पास कुछ नहीं है, दास के पास भी कुछ नहीं है, ना कोई और किसी जीव के पास कुछ है। जो भी कहता है कि मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो भाई साहब वो नहीं कर सकता। इसी का ही परमात्मा ने हमको अंश बताया है दादू की वाणी में कि दादू सिरधर आपना आप ही बगल हो जाए, दादू सिरधर आपना आप ही बगल। धारी परमात्मा ने बताया है कि किस तरीके से दादू दयाल जी जो है वो भी परमात्मा के ही परमात्मा ही निज स्वरूप है कहना चाहिए, कहने परमात्मा के ही स्वरूप थे। परमात्मा के स्वरूप परमात्मा समय दादू दयाल जी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी वाणियों को दोबारा आगे क्या किया, कंटिन्यू किया, ताकि ये चीज़ कहीं क्या न हो जाए, क्योंकि परमात्मा हर समय कंटिन्यू अपनी वाणियों को क्या करते रहते हैं, आगे गुप्त रूप से आगे बढ़ाते रहते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं परमात्मा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि करता करे ना कर सके सदगुरु करे सोए। और ये सारी की सारी वाणियाँ परमात्मा ने 419 नंबर की पे यहाँ पर ही बताई कि परमात्मा हर जगह से, चाहे इधर से कान पकड़िए, 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 परमात्मा ने सब जगह से अपनी वाणियों में यही बताया कि करता करे ना कर सके सदगुरु करे। 7 दीप लोकखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सोए। उसके अलावा और परमात्मा ने क्या बताया, तो यही परमात्मा गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 31 के भावार्थ को समझाते हैं, जो कि गीता ज्ञानदाता ने बोला तो था, लेकिन उसको भावार्थ करने वाले ज्ञानी ऋषि मुनि उसको क्या कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया। गीता ज्ञानदाता ने कोई वो नहीं किया था। संस्कृत के श्लोक हर किसी की बात नहीं होता समझना। तो परमात्मा क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं कि जैसे घड़े के जल में सूर्य दिखाई देता है, उसका जल भी गर्म हो रहा होता है, लेकिन वह सूर्य नहीं करता, बल्कि उसकी उष्णता या उसकी शक्ति करती रहती है, लेकिन सूर्य कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से परमात्मा अपने निजधाम सतलोक में स्थापित होता है, अपने सतलोक में है, उसको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रकट भर होता है वहाँ पर। और परमात्मा इसलिए यहाँ पर कहते हैं, और ना परमात्मा और शरीर में लिप्त होता है और सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। अब गीता अध्याय 32, 33 और 34 में भी यही श्लोक परमात्मा ने इसका यही प्रमाण बताया है। 32 में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो निर्लिप्त है। इसलिए परमात्मा कहते हैं काल कर्म लागे नहीं शंका नहीं सी, काल कर्म लागे नहीं शंका नहीं सी। आगे देखते हैं, आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है। परमात्मा ने 34 में लिखा है कि आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है।
34वें में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि इस प्रकार क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात गीता ज्ञानदाता ने लिखे हुए कि क्षेत्र तथा क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात गीता ज्ञानदाता ने पहले खुद के लिए बताया, फिर परमात्मा बताया कि क्षेत्र और क्षेत्र के असल में कौन होते हैं, परमात्मा ही असल में क्षेत्रज्ञ होते हैं। कि भेद साधन तथा ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्वदर्शन को खोज करके क्षेत्र तथा क्षेत्र के को तथा कर्म करते करते भक्ति करके काल की प्रकृति अर्थात काल जाल से मुक्त जो साधक ज्ञान नेत्रों द्वारा जानकर तत्वदर्शी संत की खोज करके शास्त्र साधना अनुकूल साधना करके तत्व ज्ञान को समझकर उससे परम अर्थात दूसरे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते, उससे परम अर्थात परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब परमात्मा देखिए आगे क्या लिखते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य पूर्ण परमात्मा है, जिससे भक्ति की साधना करके साधक उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में भी वर्णित है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को 15 के 4 श्लोक में वर्णित है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोज करने से जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौट के संसार में वापस कभी नहीं आता। सारांश परमात्मा लिखते थे इतना जो परमात्मा ने गीता के 13 अध्याय के पूरे उपरोक्त जो परमात्मा ने जो 34-35 तक के स्वरूपों का जो बताया है परमात्मा का सार ये हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा है कि वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा करने के योग्य है, वही सबका पालनहार है, वही सबका पालनहार धारण करने वाला सर्व सुखदायक है, उसे कोई परमात्मा कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं परमात्मा कि अक्षर का अर्थ भी अविनाशी होता है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया इस पर करें। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर सृष्टि रचना की यहाँ पर परमात्मा थोड़ी सी हमको बताई हुई थी। कहने के बाद यहाँ पर ये है कि सृष्टि पुरुष जब सृष्टि रचना परमात्मा ने कि अचिंत को जब परमात्मा ने क्या किया, अचिंत ने पुरुष की रचना की आगे सृष्टि रचने के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार। परमात्मा ने जैसे हुआ कि तुम आगे की सृष्टि रचो, लेकिन परमात्मा उसका क्या बोलते घमंड शुरू करना चाहते थे। घमंड नहीं मतलब सम्राट का काम सम्राट को चाहे और करे तुम मोरा बाजे। परमात्मा ने फिर उसके आगे परमात्मा ने यहाँ पर फिर आगे और चीज़ क्या बताई, परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर जो चीज़ होती है फिर वहाँ पर क्या होता है, अक्षर पुरुष अपने एक पुत्र अपने वचन से एक पुरुष को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य होती है, उसको पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए था लेकिन उसने पुरुष को उत्पन्न किया था। ये चीज़ उससे थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए था ना कि पुरुष को उत्पन्न करना चाहिए था, क्योंकि पुरुष के अर्थ ही फिर वहाँ पर क्या जाता है, जो कि पुरुष तो एक ही है, तो ये शब्द उसके गलत हो गए थे। दूसरे शब्द उसके कहाँ गलत हुए थे, परमात्मा ने अक्षर, उसने उसको नाम क्या दिया, बोले अक्षर नाम दिया। अक्षर अर्थात जो कि कभी क्षर नहीं होता, जो कि अपने से जो उत्पन्न हुआ है परमात्मा ने बताया उसको हम क्षर ही कहेंगे, क्योंकि वो हमसे उत्पन्न हुआ, वो अक्षर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जो है वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, अक्षर की उत्पत्ति कर सकते हैं। अक्षर अर्थात कि जो क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं आता, उसका परमात्मा ही उत्पत्ति कर सकते, कोई और उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने इसका सूक्ष्म रहस्य हमको बताया हुआ है। सर्वात्माएं परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से रची हैं, उनकी उत्पत्ति की है, रची हैं, उत्पत्ति की है। जब किसी चीज़ की रचना होती है तो वापस वो उसके अंदर समाहित भी होती हैं, ये बात कह रहे थे। तो ये परमात्मा ने इस तरीके से हमें थोड़ा सा तत्वज्ञान हमें दिया हुआ है, ये परमात्मा की विशेषता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है जो कि परमात्मा ने सत्संगों में समझाया है कि अक्षर का अर्थ विनाशी होता है, लेकिन गीता में 15 श्लोक नंबर 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। और इसी की वाणी परमात्मा तक जाप में मर जाता, जाप बता दें, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, तो आगे के लिए छोड़ते हैं। बनीचो सद्गुरु रामपाल जी कृपा आगे लिखते हैं कि यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थात अन्य से भी होता है, और प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। परमात्मा ने यहाँ पर लिखते हैं कि प्रकरणवश हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ा, यूज़ करना पड़ा। गीता अध्याय में 15 श्लोक नंबर 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर से ये पुरुष प्रभु इस लोक में है, तथा ये दोनों इसके अंतर्गत जितने जीव है वे सब नाशवान है। परमात्मा ने कहा है कि 15 और 16 में कहा गया कि क्षर और अक्षर ये पुरुष अर्थात प्रभु, परमात्मा ने बदल के कि पुरुष अर्थात प्रभु। तो वही बात है कि परमात्मा ने गीता की षष्ठी रचना में भी ये चीज़ बनाई थी कि किसी षष्ठी रचना में उसको अक्षर पुरुष की रचना नहीं करनी चाहिए थी। ये पुरुष प्रभु इस लोक में है, ये तीनों तथा इसके अंतर्गत जितने जीव हैं
वे सब नाशवान है। आत्मा किसी की भी नहीं मरती, परमात्मा ने कहा कि आत्मा किसी की भी नहीं मरती, जय बनी छोड़ के लौट कर निकले। तो वास्तव में अक्षर जो है अर्थात जो अविनाशी है वो कौन है भाई? वास्तव में अविनाशी तो क्या है? आत्मा है। लेकिन परमात्मा बताया कि अक्षर, परमात्मा इसलिए बताया कि मन है जो है वो बार बार मरता है, इच्छाएं जो होती हैं वो बार बार मर जाती हैं, इसलिए वो कभी अक्षर हो ही नहीं सकती है। जय बनी छोड़ के नरक को ले होती है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि हे पुरुषोत्तम, तो वह उपरोक्त दोनों प्रभु से भी अन्य है, वह अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। और परमात्मा ने भी बताया इच्छा बीज भस्म हो तेरा। जब परमात्मा की वाणी है तो इच्छा बीज भी क्या हो जाएंगे? एक समय भस्म हो जाएंगे, मतलब इच्छा बीज भी एक दिन क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। मतलब जहाँ से इच्छा उत्पन्न होती है, परमात्मा ने बताया वो जगह जो होगी, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि हमारा जो सूक्ष्म जो शरीर है, जो भक्ति का जो परमात्मा है सूक्ष्म रूप में डिपॉजिट जहाँ पर होती है, इसलिए परमात्मा ने बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र परमात्मा ने बताया कि जहाँ पर आपकी क्या होती है? सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, जिसको परमात्मा ने शरीर बताया हुआ सूक्ष्म शरीर, जहाँ पर आपकी भक्ति और आपकी इच्छाएं जो भी आप देख रहे हो वो सब चीज़ें क्या हो जाती है? वहाँ पर जाके डिपॉजिट होती चली जाती है। ये क्षेत्र बताया। इस क्षेत्र को जानने वाला अर्थात इस सूक्ष्म शरीर को जानने वाला जो होता है कि आत्माएं, और आत्मा की प्रकृति को जानने वाला जो होता है वो परमात्मा ही होता है, परमात्मा क्षेत्र जो होता है। इसलिए परमात्मा हमको बनना चाहिए। परमात्मा ने जो 11 नियम वगैरह जो आदि जो 33 नियम हमको बताए हुए हैं सत्संगों के माध्यम से, और जो नामदान लेते समय जो परमात्मा बताते हैं कि किस तरीके से होता है, ये क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि वो क्षेत्र में अर्थात उस शरीर में या उस मन में या उस आत्मा मृत रूपी जो मन है, जो उसके शरीर है या बुद्धि है, उसमें कोई कहना खरपतवार ना हो। ये खरपतवार उगने के पहले ही क्या हो जाए, उसमें परमात्मा क्या करते हो? एंटीबायोटिक, सत्संग रूप एंटीबायोटिक परमात्मा क्या कर देते हैं? वहाँ पर डाल देते हैं। क्योंकि परमात्मा ने इसलिए बताया कि ये सत्संगों की जरूरत आखिर तक रहेगी आपको, जब तक आप सतलोक नहीं पहुँच जाओगे ना तब तक इस सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा ने हाल ही किसी भी इतना ही बार बोला है कि मरते दम तक चलेगी, लेकिन शरीर छूटेगा। परमात्मा बताया कि शरीर छूटेगा। फिर परमात्मा ने हमें क्या बताया कि जब आत्मा यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? हृदय कमल में जाएगी। तो परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर हृदय कमल छोड़ के लौट मैं समझ रहा हूँ। तो परमात्मा ने बताया कि उस हृदय कमल में भी क्या होता है? एक चैनल चलता रहता है परमात्मा का, जहाँ पर परमात्मा बैठ के क्या करते रहते हैं? सत्संग करते रहते हैं। तो जो काल प्रेरित लोग हैं वो तो क्या करते हैं? इन परमात्मा को क्या कर देते हैं? छोड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया है कि कौवा उड़ उड़ जाते हैं करते ना। तो यहीं से ही परमात्मा को पता चल जाता है परमात्मा को, नहीं भाई ये यहाँ से हमारे इनके ये हमारे बस की बात है। परमात्मा ने हमें बताया कि ये जो 5वां जो चैनल ये हृदय कमल में जो चैनल है, वहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ से एक गुप्त रास्ता कहा जाता है। इस हृदय कमल से गुप्त रास्ता सीधे आपके ऊपर मिनी सतलोक में जाके खुलता है। मिनी सतलोक परमात्मा का द्वार है, जो वहाँ पर कहना चाहिए, जो परमात्मा ने इसको अष्टकमल के नवा कवल शायद तक परमात्मा ने बताया। मुझे ध्यान नहीं, पर फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा बनी छोड़ की कृपा से। उसकी परमात्मा क्या करते हैं? बातचीत बताते हैं। तो जो यहाँ से मतलब कट गया कहना चाहिए, वो इधर जो परमात्मा के चैनल को जिसने छोड़ दिया तो भाई वो काल के जाल में आगे फिर फंसते चलेगा। इसलिए परमात्मा है कि एक गलती पूरी गलती को क्या कर देती है? पूरी गलतियों के ट्रेल को बना देती है। इसलिए परमात्मा ने उस इनके मुख कमल से, किसके मुख कमल से कि परमात्मा ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी के माध्यम से लिख पाया। और लेकिन वो वचन किसके थे? उनके थे, होई है सोई जो राम रचे राखा। तो राम कौन है? वो रामपाल है, जो बन के राम पालन करता है। ठीक है, सदगुरु जो है वो राम सदगुरु रामपाल जी भगवान असली गुरु, असली राम सदगुरु रामपाल होता है, ओरिजिनल राम। तो बाकी तो है थोड़े बहुत होंगे, लेकिन वो कोई राम वाम है नहीं, क्योंकि उनसे कोई कार्य नहीं सरता। हमारा कार्य सरेगा तो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से सरेगा। तो यहाँ पर परमात्मा क्या बताना चाह रहे थे, और जिस कारण से हमने ये बताया कि आत्मा जो होती है वो अविनाशी होती है। तो आत्मा जब परमेश्वर अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी होगी। इस प्रकार से काल जो है, काल भी एक जीव है। वो जीव बोध में आया, परमात्मा ने कि आखिर देखा जाए तो उसकी भी आत्मा अचर अमर है, लेकिन वो जीव बोध में आया। वो जीव बोध में आया, परमात्मा ने इसे बताया। जब धर्मराज का प्रकरण परमात्मा हमको बताते हैं, परमात्मा बताते कि मेरे हंसा भाई, जब तू सतलोक से आया जीव तू परमात्म स्वरूप था। परमात्मा ने अपने 1997 के सत्संग में परमात्मा ने कहा, जब गरीब
जब धर्मदास जी को प्रकरण बताते, जब पहली बार उनसे मिलते हैं, पहली बार तो मिले नहीं होंगे, उनसे कई बार मिले होंगे, लेकिन उस समय उस परिस्थितिवश उसको परमात्मा ने बताया था कि देखो मेरे हंसा भाई, परमात्म स्वरूप था जब तू सतलोक से आया तो परमात्म स्वरूप था, तेरे को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, तेरे को कोई विकार नहीं उत्पन्न होते थे, तेरी कोई इच्छाएं भी नहीं थी, बस खाओ पियो मस्त मजे से रहो, परमात्मा की भक्ति करो। तो ये परमात्मा बताते हैं कि ये जो थी ये वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये अविनाशी परमात्मा का स्वरूप होता है। और फिर परमात्मा ने हमें क्या बताया, आत्मा किसी की भी नहीं मिलती, तो आत्मा ही एक्चुअल में क्या होती है, अविनाशी होती है, लेकिन वो जीव बोध में कम जाती है। परमात्मा ने बताया, इसलिए परमात्मा ने बताया कि जीव सबके हृदय कमल में स्थित उनके कमल, तो ये हृदय कमल में सीधे क्या होता है, एक शॉर्टकट रास्ता कह लीजिए कि उसको आगे जाने की भी आवश्यकता ना पड़े, कोई बिरला ही होता है जो इस मार्ग से जा पाएगा। आगे देखते हैं परमात्मा कहते हैं। फिर हम देखिए गीता के अध्याय नंबर 16 में क्या कहते हैं परमात्मा। फिर गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से आएंगे, वह अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 में तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। ओए तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। तत् अर्थात वो ब्रह्म, उस ब्रह्म की बात हो रही है, तो वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में ये बात कही जा रही है। कबीर पुरुष के बारे में कही जा रही है, अगर पुरुष के बारे में कही जा रही है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहाँ पर परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, यह वास्तव में अविनाशी है। अब ये सब काहे के कारण होंगे, परमात्मा ने कि लोकवेद के कहने के कारण लोग ने जो भ्रमणाएं फैला दी थी, उस कारण से हमें ये यूज करना पड़ा। बाकी तो शब्दों की जो हम इन शब्द नहीं कह सकते, ये सब यहीं के हैं, इसलिए परमात्मा ने सुंदर बनाई हुई है कि ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, क्योंकि इन शब्दों का आगे में कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर परमात्मा कहते हैं सतलोक में काल का नाम काल नहीं, वहाँ पर उसका नाम केल है, बाद में उसको फिर ज्योति निरंजन कहा गया, ऐसा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो परमात्मा ने सत्संग में बताते रहते हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। प्रमाण परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है। परमात्मा ने पेज नंबर 419 पे लिखा है कि जैसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है, देवताओं के वर्ष कितने समय का है सुनो। परमात्मा बताया कि 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक चतुर्युग कहलाता है, जिसमें मनुष्यों की 43,20,000 साल होते हैं। अर्थात इन 4 चतुर्युग का समय कितना होता है, 43,20,000 वर्ष होता है। 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है। अब परमात्मा ने क्या बताया, 1008 चतुर्युग का 1008 चतुर्युग मतलब कि ऐसे ये 43,20,000 साल के 1,1008 इनको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तब जाके आएगा, तब इतने चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। पेज नंबर 420 12 के अंक 16। अब परमात्मा ने क्या बताया इसमें, अब क्या बोलते हैं परमात्मा, ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना होता था, 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। अब परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीने का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ये परमात्मा ने गारंटीड बात यहाँ पर लिख दी है। कहने का भाव यहाँ पर ये था कि 12 महीने हम लोग जो यहाँ पर चंद्र और सूर्य के हिसाब से अलग अलग चला जाते हैं। यहाँ पर 2 कैलेंडर होते हैं धरती पे। परमात्मा बताया कि जैसे पितरों का होता है, तो पर इसमें देवयान पितर वगैरह बहुत सारे अजीब गूढ़ गढ़ करके गए। परमात्मा को समझाने में शॉर्टकट में परमात्मा ने समझा दी, भाई इसके ऊपर जाओ, तो ऐसा होता है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि ऐसे 3 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ, ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। परमात्मा क्या लिखते हैं, ये जो 43 लाख एक चतुर्युग है, 43,20,000 वर्ष होते हैं, इनके 1008 चतुर्युग का इनको मिला के 1008 जब ये बात बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही उनकी क्या होती है, एक रात्रि होती है। ऐसे ही 3 दिन रात्रि का एक महीना और 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ, तथा ऐसे 100 वर्ष जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट होती है। परमात्मा ने बताया कि अभी ब्रह्मा जी का 51 वर्ष चल रहा है। और ये भी ये नॉर्मली जो पंडित लोग भी जो कभी कभी कथा करने वगैरह आते हैं, तो वो भी यही बातें हैं कि फलाने मनवंतरे इतने इतने ये कल्पे फलाना इनका ढिमका, और ब्रह्मा का 21वें परात को 51 वर्ष चल रहा है। वो खुद भी बताते हैं, उनको सब पता है, उनके शास्त्रों वगैरह में लिखा हुआ है। पर क्योंकि देखिए ये सब ज्ञान परमात्मा ही क्या करते हैं, आगे पहुँचाते हैं, लेकिन हम परमात्मा इनसे काफ़ी ऊपर, हमको PhD का सीधे ज्ञान परमात्मा ने क्या कर दिया, दे दिया है। फिर परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, श्री विष्णु जी की आयु ब्रह्मन जी से 7 गुना है। 7 गुना अर्थात ब्रह्मा जी से 700 वर्ष परमात्मा ने बताया कि 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु हो गई, और ऐसे जब 7 ब्रह्मा मर जाएंगे तब क्या होगी, एक विष्णु की मृत्यु होगी, और परमात्मा ने ब्रह्मा जी की आयु को 7 वर्ष अर्थात 7 वर्ष।
अब आगे पर क्या परमात्मा बताएंगे, शंकर जी की आयु विष्णु जी से 7 गुना अधिक है। मतलब जब 7 ब्रह्म विष्णु जी मर जाएंगे तब उसके बाद क्या होगा, शंकर जी की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। अब परमात्मा ने बताया है कि विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, इसकी दोनों स्थितियां भी बताई हैं परमात्मा ने, और इसके साथ साथ परमात्मा ने इसको कई संज्ञाएं भी दी। अब ये जो ज्ञान है, ये कति थोड़ा क्लियर होना यहाँ पर स्पष्ट भी होता है, क्योंकि दोनों तरीके से चलता है, दोनों तरीके से चलता है। परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो होती है वो एक पदवी होती है। पदवी होती है कहने का तात्पर्य कि ये पद होते हैं, अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री एक पद होता है। एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है, इसी तरीके से पूरे क्रम क्या होती है, चलते चले जाते हैं। इसके अलावा भी परमात्मा ने और क्या बताया कि विष्णु जी की जो है, ब्रह्मा जो विष्णु शंकर जो होते हैं पद होते हैं, और पद के साथ साथ क्या होते हैं, इनकी आयु उसी सिमेंटेनियसली क्या होती है, इनकी उनके साथ उनकी चलती है। परमात्मा दया करे मालिक, सदगुरु रामपाल जी है परमात्मा लेगार अल्लाह, इसका क्या अर्थ बनता है कृपा करके आप मुझे समझाइए मालिक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पर कन्फ्यूजन है। आगे अब देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं, तो विष्णु जी की 7 गुना अधिक आयु हुआ था, 4,0900 वर्ष हो गई। तो ये 4,900 वर्ष किसके हो गए, ये उस समय के ब्रह्मा जी के बारे में। फिर ब्रह्म, अब बोलते हैं ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की आयु जो होती है वो 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। परमात्मा क्या लिखते हैं, 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। 70,000 शंकर जब मर जाएंगे तब क्या होगी, एक ब्रह्म की आयु की क्या होगी, एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। अब इसके लिए परमात्मा ने यहाँ पर दिन और रात का यहाँ पर अभी विधान हमको यहाँ पर नहीं बताया, होता होगा इसके लिए भी दिन और रात का विधान, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर उसको क्लियर कट नहीं किया हुआ है, क्लियर नहीं बताया। अब आगे देखिए कभी परमात्मा ने इतने समय के अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अब क्या बताया, एक ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। एक क्षर पुरुष की मृत्यु के बाद क्या होता है, इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अब ये जो युग है और ये जो युग है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। परमात्मा बताया कि 1000 चतुर्युग का जो होता है, चतुर्युग, ये जो 1000 चतुर्युग होते हैं, ये ब्रह्मा यहाँ के ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ये जो एक युग होता है वो क्या होता है, वो ब्रह्म की मृत्यु होती है। अर्थात ये जो 70,000 बार जब शंकर मर गया तब उसकी क्या होगी, एक ब्रह्म की मृत्यु होती है। तब 70,000 बार शंकर जब मर जाएगा तब एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, और उस ब्रह्म की मृत्यु के बाद क्या होगा, वहाँ पर वो अक्षर पुरुष समय का, अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अब उसका युग जो होता है वो उसके बारे में परमात्मा ने अलग से विधान बताया है। तो यही परमात्मा ने बताया गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 में कहा है, युग सहस्त्रम युग पर्यंत अहम तत्ब्रह्म विदु रात्रिं युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्रो विद्यजना। आगे परमात्मा लिखते हैं इसका अनुवाद, आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं के उचित अनुवाद नहीं किया। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रह्मा के बारे में क्यों बात करेगा भाई, वो तो अपने ऊपर के देवताओं की बात करेगा, वो अपने नीचे वाले को क्यों बात करेगा। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को पटवारी के बारे में बात करके क्या लेन देन भाई, उसको सीएम के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते, लेकिन वो भी क्यों बोलेगा भाई उसके बारे में, वो तो अपने से ऊपर की बात करेगा ना, वो बात करेगी। तो देखिए, आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया, सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है, क्योंकि ब्रह्मा त्रिलोकी ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग नहीं है, ये त्रिलोकी के बारे में नहीं आ रही है। ये परमात्मा लिखते हैं कि ये गलत है, मूल पाठ में सहस्त्र युग लिखा है, ना कि चतुर्सहस्त्रम युग। ओए होए जय बन्नी छोड़ के, सहस्त्र युग पर्यंत मूल पाठ में परमात्मा लिखा है, सहस्त्र युग लिखा है, सहस्त्र युग मतलब 1000 युग का, ना कि 1000 चतुर्सहस्त्र युग का। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 का अनुवाद ऐसे बनता है जो कि हमारे परमात्मा ने बताया है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तत्वदर्शी, क्योंकि तत्व से भिन्न भिन्न करके उसके मूल अनुवाद को, सही ओरिजिनल अनुवाद को जो सामने प्रकट करके लेके आता है, जो बताता है, वो तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही स्वयं होता है। आगे देखिए अब परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17 का अनुवाद सही बनता है, ब्रह्मण अक्षर पुरुष, ब्रह्मण यत अहम सहस्त्रयुग पर्यंतम, यत ब्रह्मण विदु लिखा था। अब परमात्मा ने उसको संस्कृत, जैसे हम जानते हैं कि संस्कृत में उल्टा पलटा सब बराबर ही होता था, क्योंकि उस समय बस यहाँ पर मेन जो है वो बात देखिए कि ब्रह्मण अर्थात अक्षर पुरुष का, यत जो अहम, क्योंकि परमात्मा में ब्रह्मण मतलब पुरुष बताया है, पुरुष जो होते हैं ब्रह्मण, 3 पुरुष बताए, ब्रह्मण त्रिविध स्पत्य, 3 प्रकार के ब्रह्मण अर्थात जो ज्ञान है उनका बताया ब्रह्मण अर्थात अक्षर पुरुष का, यत जो अहम दिन है वह सहस्त्र युग पर्यंतम 1000 युग की अवधि वाला
वाला विदो जानते हैं। वे जना व्यक्ति अहोरात्र दिन रात को विद जानने वाले हैं। अब जो यहाँ पर बता रहे कि ब्रह्मा की बात हो नहीं रही है, यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है। तो ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और ना ही चतुर्युगी शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मण शब्द है जिसका अर्थ अचेतन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। प्रमाण परमात्मा लिखते हैं गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म किया है। परमात्मा क्या लिखते हैं गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा गया। यह अनुवादकों ने ठीक किया है क्योंकि वहाँ पर उस प्रकरण पर ब्रह्मण का अर्थ जो होता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अलग है। इसलिए परमात्मा ने हमको क्या बताया साहिब कि यदि मान लीजिए हम एक स्टेट में जाएंगे, हम एक दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ पर साहिब एक अलग व्यक्ति होता है, साहिब का संकेत अलग व्यक्ति के लिए होता है। किसी दूसरी जगह जाएंगे तो साहिब का अर्थ जो होगा वो अलग चीज़ के लिए होगा। इसी प्रकार से ये ब्रह्मण जो होता है वो एक शब्द होता है। हम जैसे नाथ कहेंगे तो नाथ यदि मान लीजिए हम ब्रह्मा के लोक में जाएंगे तो ब्रह्मा वो त्रिलोकी वो ब्रह्मापुरी का नाथ जो है वो ब्रह्मा है कहना चाहिए। इसी प्रकार से विष्णुपुरी का नाथ जो है वो विष्णु कहना चाहिए। इसी प्रकार जो शिवपुरी का वो शिवपुरी का नाथ है कहना चाहिए। तो ये जो रहेंगी एक अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर परमात्मा ने यहाँ पर है तो ब्रह्मण का अर्थ वहाँ पर जो है 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ब्रह्मण का अर्थ किया गया है वो ब्रह्मण का अर्थ परमात्मा ने होता है सच्चिदानंद ब्रह्म की अनुवादकों ने ठीक किया क्योंकि वहाँ पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म की बात हो रही है। इसी प्रकार से गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ अक्षर ब्रह्म से बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। तो ये परमात्मा ने हमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट में एक छोटे से कॉन्सेप्ट में दिया। साहिब नाम गोविंद है, गोविंद मतलब साहिब नाम गोविंद। अब 3 लोग के गोविंद ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसके ऊपर का गोविंद जो कहने इन तीनों की गोविंद कौन है तो भाई वो दुर्गा है। दुर्गा का गोविंद कौन है तो भाई वो ब्रह्म है कहना चाहिए। तो इन सब भचड़ों में संत नहीं पढ़ते इसलिए परमात्मा ने कहा कि सीधा सोई तो सीधा चले। भाई शब्दों के अर्थ को समझ पाना परमात्मा बोलते हैं। ये सब काल जाल जो है वो काल का रचा हुआ है, बाकी भाषा तो एक ही थी। भाषा की तो आवश्यकता ही नहीं थी कहना चाहिए। सब लोग कौन सी भाषा बोलते थे वो तो समझ जाते थे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और उतनी भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमें तो वहाँ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, हम बोलते भी नहीं थे, वहाँ पर आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। परमात्मा ने कहा नहीं तो परमात्मा ने सृष्टि क्यों बोले थे बोले कौन कौन हाथ खड़ा करने का हाथ खड़ा करो करके, हाथ खड़ा करो करके तो बोलते थे हाँ भी भगवान देते, लेकिन नहीं क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो बात होती ही नहीं है भाई साहब, होती है ऐसा नहीं। परमात्मा ने सत्संगों में बताया है अपने सत्संगों में और ये 12 के अंक 7 में परमात्मा ने हमको बताया कि जिसको बोलना है तो वो बोल भी सकते थे और नहीं तो मन से ही मन की भाषा वहाँ पर क्या कर लेते सब लोग समझ जाते थे। सब हंस जो होते हैं वो मन से ही समझ जाते हैं। और परमात्मा ने वहाँ पर बताया कि सब लोग एक दूसरे को पुत्र के भाव से देखते हैं। ओह मेरे पुत्र, ओह मेरा पुत्र, ऐसा अपने होता है। सीधे पुरुष और पुत्र के बारे में बस भावना होती है। ये वहाँ की भावना जो है वो ओए होए जय बन्नी छोड़ की लोड। आगे देखिए परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं। परमात्मा वहाँ पर क्या बताते हैं। अक्षर पुरुष का एक दिन, अब यहाँ पर परमात्मा बताएं कि अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। अब 1000 युग का बताया परमात्मा ने कि क्षर पुरुष की जब मृत्यु हो जाती है तो अक्षर पुरुष का एक युग होता है। क्षर पुरुष जब हो गया, क्षर पुरुष जब मर जाता है, क्षर पुरुष जब मरता है तो ये आपके अक्षर पुरुष का क्या हो जाता है, अक्षर पुरुष का एक युग होता है, युग होता है। अब चतुर्युग नहीं लिखा है, वहाँ पर युग लिखा है। तो उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। परमात्मा ने कहता है ऐसी 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ये परमात्मा ने यहाँ पर बताया है कि एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही की रात्रि होती है। बहुत लंबा समय होता है। कहने का भाव यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि जब क्षर पुरुष एक पूरा मर जाता है तो उसका एक युग कहलाता है। उसको वहाँ पर युग कहा गया, वहाँ पर उसको दिन नहीं कहा गया, उसको युग कहा गया। ये जो युग होता है अक्षर पुरुष का, तो ये मर गया, क्षर पुरुष मर गया तो ये एक युग हो गया। अब ऐसा जब क्षर पुरुष जब निद्रा में रहेगा, परमात्मा बताया कि ये सब कुछ समेट के सृष्टि परमात्मा ने बताया। इसी में परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब क्षर पुरुष की मृत्यु होती है तो क्षर पुरुष को अक्षर पुरुष के लोक में एक कोने में वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उसके 21 ब्राह्मणों से तो उसको क्या किया जाता है, वहाँ पर वो डाल दिया जाता है कोने में, वहाँ पर वो अचेत पड़ा रहता है।
अचेत पड़ा रहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर वो किसी प्रकार की कोई सृष्टि रचना वचना नहीं करता है। ये दुर्गा सहित जितने भी उसके पूरे के पूरे जो जीव है आगे अंदर के जो 3 प्रकार की सृष्टि वो पूरे जीव वो दुर्गा के अंदर समाहित हो जाते हैं। दोबारा से दुर्गा उनको ग्रस लेगी, दुर्गा उनको ग्रस लेती है, अपने अंदर वापस समाहित कर लेती है। और फिर उसके बाद वो जो होती है वो माया सहित जो होती है वो अक्षर पुरुष के अंदर क्या होती है वापस समाहित हो जाती है। और फिर ये दोनों वहाँ पर अचेत रूप में वहाँ पर क्या होते हैं, कहाँ वहाँ पर अक्षर पुरुष के लोक में कोने में एक ब्रह्मांड उनके कोने में वहाँ पर पड़े रहते हैं, कहना चाहिए पड़े रहते हैं, पड़ ही रहे हो कह लो कि एक स्थान अलग दे दिया था वहाँ रहते हैं। झांझर द्वीप कहा जाता है परमात्मा ने उसको बताया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सृष्टि भी है लेकिन बहुत ईजी सृष्टि भी है, लेकिन वो परमात्मा की नज़रों से समझना पड़ेगा। परमात्मा कहना क्या चाहता है कि इतने से मगज में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, उसको आत्मा और जीवात्मा के दृष्टिकोण से उसको समझना पड़ता तब जाके, क्योंकि छोटे से ब्रह्मांड की मगज की बात नहीं है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, बाकी तो वो बहुत कुछ परमात्मा बता सकते हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि जब अक्षर पुरुष मर जाता है, अक्षर पुरुष जब तक सृष्टि करता है तब तक अक्षर पुरुष का एक दिन रहता है। और अक्षर पुरुष जब एक जगता है, अक्षर पुरुष की जब तक सृष्टि चलती है वो काम करता है तब तक उसका एक दिन चलता है। और जैसे ही वो मर जाते हैं क्या तात्पर्य है कि वो अचेत हो जाता है, अपने अपने लोक में वो वापस अक्षर पुरुष के लोक में पहुंच जाता है। तो अक्षर पुरुष के वहाँ पर फिर रात्रि चालू हो जाती है। ये परमात्मा ने ऐसा यहाँ पर हमको बताया हुआ है। तो वही बताया है कि ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही एक रात्रि होती है। तो इसी प्रकार से जब क्षर पुरुष की पूरी मरता है तब उसकी रात्रि दिन रहता है, जब मरने के बाद उसकी रात्रि चालू हो जाती है। ऐसे ही 3 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का 1 वर्ष तथा 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। इसी प्रकार परमात्मा है कि 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की क्या होती है, आयु होती है। इसके पश्चात इनकी मृत्यु होती है। परमात्मा देखिए अक्षर पुरुष की भी क्या होती है, फिर मृत्यु होती है। और इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहा गया है। तो इसके पश्चात 100 वर्ष की आयु के पश्चात सबकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब परमात्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि दोनों की आयु 100 वर्ष के बाद ही मृत्यु होती है। 100 वर्ष की ब्रह्मा की भी बात होती है, 100 वर्ष की विष्णु की भी बात होती है। और इसी प्रकार से 100 वर्ष अर्थात ये अपनी पूरी आयु करके क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते। परमात्मा ने ये बताया। लेकिन काल ने हमारे साथ इतना जुल्म करके रखा हुआ है यहाँ पर परमात्मा ने कि हमको पूरी आयु पूरी करने ही नहीं देता। ठीक है, कोई रोग, कोई शोक, कोई कुछ अलग अलग रोग लगा दिया, कभी हाथ तोड़वा दी, कहीं पैर तोड़वा दी, कहीं ऐसे ही हमारी पूरी आयु करके मृत्यु को प्राप्त होने नहीं देता। पूरी आयु जब तक प्राप्त नहीं होती तो क्या होता है, फिर वो कुछ इच्छाएं बच जाती हैं। इच्छाएं जब बच जाती तो वो अगले जन्म संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्वला भाग सफल होया।